आज हम लोग सीखेंगे किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना, ठीक है? कल सीखे थे स्क्वायर निकालने के लिए, आज सीखेंगे वर्गमूल कैसे निकाला जाए। बड़ा से बड़ा संख्या देखिए, बड़ा से बड़ा संख्या कुछ भी हो, आप निकाल लीजिएगा तुरंत। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन से हम लोग समझेंगे। यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन का इकाई अंक सपोज़ मान लीजिए 5 है तो इसका आंसर भी 5 होगा। अगर 6 है, क्वेश्चन का इकाई अंक 6 है तो इसका आंसर 4 या 6 होगा। देखिए जो क्वेश्चन है, पहला काम करना है पेयर बनाना है। पेयर बनाइए, पीछे से जोड़ा बनाना है, ठीक है? जोड़ा बनाइए पीछे से। देखिए जोड़ा बन गया। क्वेश्चन का इकाई अंक 4 रहेगा तो इसका आंसर 2 या 8 मिलेगा, ठीक है? लिख लीजिए यहाँ 2 या फिर 8। क्वेश्चन का इकाई अंक 4 है तो इसका आंसर कितना मिलेगा? 2 या फिर 8। देखिए 2 और 8, ठीक है? जो बच गया 10 यहाँ लिख दीजिए 10, ठीक है? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए आपको। 10 बच गया। अब देखना है जो बचा 10 ये किसके स्क्वायर के बीच में आता है, देखना पड़ेगा आपको। देखिए 10 जो है, देखिए 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 का स्क्वायर 9 तो 4 का स्क्वायर 16। कहीं न कहीं 10 9 और 16 के बीच में है, देखिए बीच में है। देखिए तो यहाँ लिखना पड़ेगा कि 3 का स्क्वायर होता है 3 तिया 9 होता है, 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 और 4 का स्क्वायर होता है 4 चौक 16, ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बताइए, हमेशा लिखना है पहले वाला दोनों जगह। देखिए यहाँ भी लिखाएगा 3, यहाँ भी लिखाएगा, पहले वाला हमेशा लिखना है, पीछे वाला नहीं, नीचे वाला नहीं लिखना है, ठीक है? यहाँ 3 आ गया, यहाँ भी 3 लिखना है। अब बताइए आंसर होगा 32 या फिर 38 होगा, डिसाइड करिएगा 10 अपना। जो 10 है, देखना होगा कि बताइए ये 10 जो किसका करीबी दोस्त है? देखिए करीबी दोस्त इसका ऊपर वाला क्या है? देखिए मिनिमम डिफरेंस देखना होगा। बताइए मिनिमम डिफरेंस यहाँ 1 का है, यहाँ देखिए 6 का है, तो मिनिमम डिफरेंस आपको आंसर देगा। देखिए यहाँ मिनिमम डिफरेंस 1 का है, तो ऊपर वाला है, तो आंसर ऊपर वाला होगा। देखिए अगर मिनिमम डिफरेंस नीचे वाला होता तो आंसर नीचे वाला होता, लेकिन आंसर ये नहीं होगा, आंसर कौन होगा? 32 होगा। तो बताइए इसका आंसर कितना हो गया? तो 32 इसका आंसर आएगा, ठीक है? देखिए दूसरा क्वेश्चन से हम लोग समझेंगे, दूसरा एग्जाम्पल से। देखिए देखना होगा, पीछे से जोड़ा बनाइए, पीछे से जोड़ा बन गया, ठीक है? 2 का जोड़ा बनाना है ओनली। देखिए अगर क्वेश्चन का इकाई अंक 9 है तो इसका आंसर 3 या फिर 7 होगा, तो लिख दीजिए इसका आंसर 3 या फिर 7 होगा। जो बचा उसको लिख दीजिए, कितना है? 106। अब देखना होगा कि 106 किसके स्क्वायर के बीच में आता है। देखिए कहीं न कहीं 106 जो है कहीं न कहीं यहाँ आता होगा। देखिए 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, तो लिख दीजिए जिसके स्क्वायर के बीच में आता है। देखिए 10 का स्क्वायर होता है 100 हो गया, 11 का स्क्वायर होता है 121, ठीक है? अब बताइए अभी बोले हैं हमेशा पहले वाला लेना है, पहले वाला, दोनों जगह पहले वाला लिखना है। 10 है, यहाँ भी कितना लिखाएगा? 10। आप डिसाइड करेगा 106 की आंसर 103 होगा या 107, ठीक है? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए आप लोग को। देखिए 106 जो है, देखिए इसका करीबी दोस्त है या इसका? मिनिमम डिफरेंस इससे देखिए, यहाँ देखिए मिनिमम डिफरेंस ऊपर वाला दे रहा है, कहीं न कहीं इसका करीबी दोस्त है, तो आंसर कौन होगा? ऊपर वाला होगा, ठीक है? अगर इसका करीबी दोस्त रहता तो नीचे वाला आंसर होता, लेकिन ये आंसर नहीं होगा, तो आंसर कितना हुआ? 103 इसका आंसर हो गया, ठीक है? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना। देखिए इस एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आ रहा है तो धीरे-धीरे प्रैक्टिस करिएगा, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है? कुछ भी ले लीजिए। मान लीजिए क्वेश्चन यही है, तो देखिए इसका पेयर बनाइए, पहला काम पेयर बनाना है, ठीक है? उसके बाद इकाई अंक 4 है तो इसका आंसर 2 या फिर 8 होगा, लिख लीजिए 2 होगा या 8 होगा। और जो 125 बचा 125 यहाँ लिख लीजिए, ठीक है? 125 यहाँ लिखना होगा आपको। अब देखिए 125 जो है किसके स्क्वायर के बीच में आता है? देखिए 125 जो है कहीं न कहीं 121 और 144 के बीच में है, कहीं न कहीं 11 के स्क्वायर और 12 के स्क्वायर के बीच में है, तो लिख लीजिए 11 के स्क्वायर होता है 121, 12 के स्क्वायर होता है 144, ठीक है? हमेशा बोले हैं कि पहले वाला दोनों जगह लिखना है, 11 यहाँ भी, 11 यहाँ भी। अब आंसर जो होगा 112 होगा या 118 होगा, डिसाइड कौन करेगा? 125 डिसाइड करेगा, ठीक है? देखिए ये करीबी दोस्त किसका है? 121 का है। मिनिमम डिफरेंस देखना है, मिनिमम अंतर यहाँ कितना का है? देखिए 4 का है, यहाँ देखिए बहुत का अंतर है, ठीक है? तो देखिए ऊपर वाला मिनिमम डिफरेंस तो आंसर ऊपर वाला, अगर मिनिमम डिफरेंस नीचे रहता तो ये नीचे वाला आंसर होता, लेकिन मिनिमम डिफरेंस कहाँ है? ऊपर वाला, तो आंसर ऊपर वाला होगा, ठीक है? ये नहीं होगा, तो आंसर कितना हो गया? 112 इसका, ठीक है? कोई अब देखिए अगला एग्जाम्पल है 99,856। अब देखना होगा पेयर बनाइए, पीछे से पेयर बनाना है, जोड़ा बनाना है। अगर क्वेश्चन का इकाई अंक 6 है तो आंसर इसका 4 या 6 होगा, आंसर होगा इसका 4 या 6।
जो बच गया यहाँ लिख दीजिए, ठीक है, 998 है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। देखिए किसके स्क्वायर के बीच में हम लिख भी दिए हैं, आपको कम से कम 30 तक स्क्वायर याद होना चाहिए मुँह पे, ठीक है। देखिए यहाँ देखिए 998 देखिए 961 है, 1024 है, कहीं न कहीं 31 के स्क्वायर के बीच में है। 31 का स्क्वायर होता है 900, ठीक है, 961, ठीक है। अब 32 का स्क्वायर होता है 1024, ठीक है। अब देखिए डिसाइड करेगा, हमेशा पहले वाला लिखना है, यहाँ लिख दीजिए 31 हो गया, यहाँ भी 31 हो गया, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब 998 जो है किसके करीबी दोस्त है बताइए, किसका करीबी दोस्त है? हमेशा देखिए यहाँ गैप देखना है आपको, यहाँ गैप लगभग बहुत का है, यहाँ देखिए मिनिमम गैप है, 26 का गैप है, ठीक है। तो आंसर कौन होगा? नीचे वाला, ए नहीं होगा, तो आंसर कितना हो गया? 316, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। देखिए इस क्वेश्चन को यहाँ पीछे से जोड़ा बनाइए, पीछे से जोड़ा बनाना होगा। देखिए इसका इकाई अंक 4 है, अगर क्वेश्चन का इकाई अंक 4 है तो इसका आंसर 2 या फिर 8 होगा। देखिए यहाँ लिख दीजिए 2 होगा या 8, जो 67 बचा इसको लिखिए यहाँ, किसके स्क्वायर के बीच में आता है? 8 का स्क्वायर होता है 88 64 और 9 का स्क्वायर होता है 9 9 81। अब देखिए हम लिख दिए हैं, ठीक है, कि 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। हमेशा पहला वाला लिखना है, देखिए हमेशा यहाँ लिखना होगा पहला वाला 8, ये वाला जो है यहाँ भी 8। अब बताइए डिसाइड करिएगा 67 कि आंसर 82 होगा या 88। देखिए इसका करीबी दोस्त है या इसका, देखिए हमेशा इसका, देखिए डिफरेंस यहाँ कम का है, डिफरेंस यहाँ मिनिमम है, ठीक है, तो आंसर कौन होगा? ऊपर वाला होगा, ठीक है, आंसर होगा 82, नहीं आंसर 88 नहीं होगा। देखिए अगर मिनिमम गैप यहाँ रहता तो आंसर होता नीचे वाला, लेकिन आंसर कौन है? ऊपर वाला, ठीक है, मिनिमम गैप होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। पहले 1 से आपको 30 तक का स्क्वायर निकालना चाहिए, ठीक है, उसके बाद कुछ भी आप वर्गमूल निकाल सकते हैं, कुछ संख्या हो, कोई संख्या हो, एनीबॉडी कुछ हो, इसको आप कमेंट बॉक्स में SW दे देते हैं, ठीक है, इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होगा लिख दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। आगे आगे इसी तरह से वीडियो आते रहेगा, ठीक है, पूरा A to Z। अगर मैथ सीखना है तो हमारे साथ बने रहिए, 6 महीना या 5 महीना में पूरा बेसिक से 0 टू हाई लेवल एडवांस मैथ भी बताया जाएगा टोटल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।